सही। उसके अलावा आपने गाड़ी में मतलब साउंड सिस्टम वही पीछे जो स्पीकर रखे होते हैं वही उसी तरह रखे? बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो मैंने साउंड सिस्टम रखा है उसके अलावा मुझे वूफर की ज़रूरत नहीं थी। सही। इतना वही काफ़ी है। जो ओरिजिनल स्पीकर आगे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, वो इतने हैं कि वो उसके हिसाब का काम करते हैं। उसके अलावा मुझे ये यहाँ पे थोड़ी सी मतलब एक आर्म रेस्ट भी नज़र आ रही है, ये भी आपने खुद ही लगवाई है, बनवाई है? ये आर्म रेस्ट ये मैंने बनवाई थी, ये लकड़ी की बनी हुई है पूरी। सही। ये लकड़ी की बनी है, वैसे आजकल प्लास्टिक में आती हैं बट मैंने ये लकड़ी की बनी है। उसके बाद कंसोल बॉक्स ये सब कुछ जो है ना ये पुराना किया हुआ है। उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंसोल बॉक्स और ये आर्म रेस्ट मिला के 1000 रुपये में हो गया था। अब तो पता नहीं क्या हिसाब चल रहा होगा। अब तो कुछ ना पूछो तो अच्छा है। यही बात है। उसके अलावा ये यहाँ पे आपने एक स्टिकर लगाया हुआ है सुपर स्लो 0 to 100। बिल्कुल। ये तो अभी तक आपने इसका मतलब 0 to 100 टेस्ट किया है कि कितने में जा रहा है? नहीं, मैंने 0 to 100 टेस्ट नहीं किया बट मैंने टॉप स्पीड ज़रूर टेस्ट की थी। टॉप स्पीड माशाल्लाह 170 आपने बताई है, विच इज़ क्वाइट मतलब आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल यही बात है बट बात वही है कि है तो मेरा नहीं कि उस हिसाब का मतलब बंदा, मैं किसी को ये प्रेफर करूँगा कि वो 140 तक भी ना जाए, क्योंकि वो मेरान गाड़ी है, थोड़ी हल्की होती है, इसका ज़्यादा डर होता है बैलेंस आउट होने का। मतलब स्पीडिंग तो वैसे भी एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो आपको पता है जब गाड़ी पाँव के नीचे कोई चीज़ आ जाए ना तो रहा नहीं जाता बंदे। बिल्कुल, ये आपने सुना होगा ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। यही वाला चक्कर है। और दूसरा वो मुझे किसी ने बताया था कि एक्सीलेटर एक नशा है, आपके जब हाथ में आ जाए या पाँव के नीचे आ जाए तो फिर आप ना भी चाहो तो उसको आप दबाते ही दबाते हो, बंदा करे। और दूसरी मैंने एक और चीज़ नोट की, जब मैंने ना एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, वैसे मैं इतना आरपीएम नहीं देता, जब एग्जॉस्ट लगाया हुआ था तो मैं तो मार मार के आरपीएम आधा फ्यूल तो वहीं पे ख़त्म कर देता था, आरपीएम मार मार के। नहीं, मेरा ख्याल है आपने फ्यूल कंजम्पशन का सोच के मतलब एग्जॉस्ट वगैरह भी उतार दिया है। एग्जॉस्ट वगैरह से इतना फ्यूल कंजम्पशन में फ़र्क नहीं पड़ता था बट इट वाज रिगार्डिंग द रूल्स। फ़र्क उस सेंस में पड़ रहा था ना कि आप एग्जॉस्ट के बाद सुन के ज़्यादा एक्सीलरेटर। हाँ, वो है कि एक बंदे को एक नशा हो जाता है, साइकोलॉजिकल। हाँ, साइकोलॉजिकल बंदा कहता है यार, जो कार का है उसके लिए वो सुकून की चीज़ है यार। बंदा जब वो कहता है ना एग्जॉस्ट सुनता है, कहता है यार शीशा बंद हो, मेरे एग्जॉस्ट की आवाज़ अंदर आए। बाहर वालों की तो सत्यानाश हो रही होती है, लेकिन अंदर वाले कह रहे होते हैं मेरी आवाज़ अंदर आ जाए। उसके अलावा अली भाई मैं मतलब अगर डोर्स की तरफ जाऊँ तो इनमें आपने कोई मेजर मॉडिफिकेशन नज़र नहीं आ रही, मतलब स्टॉक ही रखे हुए हैं? बिल्कुल, ये डोर ट्रिम्स भी ओरिजिनल लगे हुए हैं, बाकी सब इसके ऊपर थोड़ा पेपर इसलिए कराया था मैंने, कहा ताकि ओरिजिनलिटी महफूज रह जाए थोड़ी। बाकी छत देखेंगे, छत भी बिल्कुल ओरिजिनल है, और साइड्स देखेंगे बिल्कुल साइड सारे ओरिजिनल है। ये वाला चीज़ बल्कि यहाँ पे था, ये वाली चीज़ देखें, इस पर अभी तक ये स्टिकर नहीं उतरा जो मेरान में ओरिजिनल आता है लेफ्ट वाला। मेरान जब शुरू में आई तो उसका तो ये लेफ्ट वाला मिरर, साइड मिरर नहीं आता था, लेना पड़ता था आपने आफ्टर मार्केट लेना पड़ता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं। और अब तो वही बात है, पहले यही शीशे 200-250 के मिल जाते थे, अब ये 1000 रुपये के मिलते हैं, वो वाला हिसाब चल रहा है। वो मतलब वक्त चेंज होता रहता है, लेकिन जो कार गाइज हैं और उनका शौक है वो रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन आजकल तो आपको पता है जैसे मेरान डिसकंटिन्यू हो गया है, तो जब चीज़ डिसकंटिन्यू हो जाए उसके पार्ट्स को तो वैसे ही आग लग जाती है। मतलब आप मानते हैं, मैं एक चीज़ पता करने गया वो मेरान की, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो क्या चीज़ थी, तो इट वाज वर्थ 8500 8500 8500 की बंदा मुझे बोल रहा था। मैंने उससे पूछा यार ये सिविक की कितने की है, उसने कहा 9500 की। मैंने कहा यार सिविक की 9500 की है, मेरान की 8500 की है, तो फ़र्क क्या? कहते हैं मेरान डिसकंटिन्यू हो गया, मेरान चली जोगी, अब तो पार्ट्स महंगे होंगे। मतलब पार्ट्स हों भी तो लोगों ने खुद आग लगानी है अंदर के, यार चीज़ अब ख़त्म हो गई है तो उसकी वजह से तो हम करेंगे महंगाई। मतलब बात वही है कि जितनी महंगाई है इतनी चीज़ें महंगी नहीं जितनी हमने खुद बनाई हुई हैं। वो मतलब मसनूई महंगाई कर देते हैं। और वैसे भी मेरान तो हमारे मतलब कौमी कार में शामिल होती है, इसको तो उन्होंने सस्ता करना चाहिए। बिल्कुल कौमी कार में शामिल होता है, लेकिन एक मेरा एक गिला है किससे, पाक व्हील्स वालों से। वो जब भी मैंने उनको देखा है, जब भी मैंने उनको कार शो पे कार रजिस्टर कराई है, ऑल्दो कि वो 1 2.5 3 4 5 लाख की उसको कर लेंगे रजिस्टर के E70 को, क्यों? क्योंकि वो पुरानी है इसलिए। लेकिन ये नहीं देखेंगे जो हमने 2.5 लाख की मॉडिफिकेशन की हुई है 6 लाख की गाड़ी लेके, उसको नहीं देखेंगे। मतलब कि उनके हिसाब से शायद मेरान विल बी कंसिडर्ड एज अ लो कैटेगरी और समथिंग। मेहरान को मतलब पाक व्हील्स वाले एंटर नहीं होने देते अंदर। रजिस्टर कराओ तो कभी रजिस्ट्रेशन मेरी तो एक्सेप्ट नहीं हुई जाके, मैंने मतलब वो रिलेशन पे आई थिंक डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने अंदर जाके देखे ऐसी स्टॉक मेरान भी खड़ी मुझे नजर आई है। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा इसमें है क्या, वो वाला हिसाब है। सही, तो मतलब ये एक वो हो गया, क्या उसको क्या कहते हैं, फेवरिज्म हो गया, थोड़ा फेवरिज्म हो गया, बायसनेस होगी, किसी को बायस करके बस उसके ऊपर कर रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे और दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये व्यू चला जाए उन तक, और वो देख लें कि ये चीज़ वो चीज़ है जो स्टॉक रहने के साथ साथ अंत की मॉडिफाई हुई हुई। बेशक, बिल्कुल। रोड पे चल रही होती है तो बंदा मुड़ के देखता है, वही मैंने कहा ना सिविक वाला भी होगा, वो अपनी सिविक को छोड़ के शीशा नीचे करके एक दफ़ा इसके पटाखे की आवाज़ सुना जरूर। यही बात है। और शीशा नीचे ना भी करे तो इंशाल्लाह उसके कानों तक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी कोई कभी किसी ने कोई कीमत वगैरह लगाई हो? इसकी कीमत के बारे में आपको मैं एक फ़नी फैक्ट बताता हूँ
कि मैं एक दफ़ा रोड पे जा रहा था एंड देयर वाज अ कपल। वो कपल आया, उसने मेरी गाड़ी रोड पे चलते हुए उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने गाड़ी साइड पे रोकी। उस लेडी ने आके मुझे कहा आपने गाड़ी सेल करनी है। मैंने कहा कहीं फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर? कहती है नहीं। अपने हस्बैंड को कहती है मैंने यही गाड़ी लेनी है। और उसके हस्बैंड ने आई डोंट नो वेयर ही टुक माई कॉन्टैक्ट फ्रॉम, उसने मेरा कॉन्टैक्ट लिया और उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि आपने ये गाड़ी 1 मिलियन की देनी है। मैंने कहा यार जी मैंने शौक से तैयार किया, मैं इसको कभी देना नहीं चाहूँगा। वो मतलब आपने वो लेडी की बात की कि मैंने यही गाड़ी लेनी है, वो अक्सर हमारे यहाँ होंडा ने जो अपना है कि मैं तो होंडा ही लेसा, उसने कहा मैं तो ए ही लेसा, मैं तो मेरा नहीं लेसा, वो वाला हिसाब ही है। तो बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मतलब हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमने अपनी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में आपने रिव्यू बनाने दिया। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपका हम उम्मीद करते हैं कि पाक व्हील्स हमारा ये रिव्यू देखेगा और अली भाई की गाड़ी को नेक्स्ट टाइम एंट्री मिलेगी, क्योंकि अगर इसको एंट्री नहीं मिली तो ये वन एंड ओनली F8B है पाकिस्तान की जो ट्यून्ड है, तो ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा रिव्यू द बॉस का, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।